नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। वास्तु दोष दूर करने वाले पौधे। आज के तनाव भरी जीवन शैली में अगर हरियाली के कुछ पल दिख जाएं, तो आंखों के साथ साथ शरीर भी ऊर्जावान महसूस करने लगता है। यही सब सोचकर लोग अपने घरों में छोटी सी बगिया सजा लेते हैं, लेकिन अज्ञानतावश कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगा देते हैं जो उनके ग्रहों और वास्तु के हिसाब से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर डालते हैं। तो कौन से पौधे लगाने से वास्तु दोष और आपके दुर्भाग्य दूर हो सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है आचार्य जी। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो कौन से घर में पौधे लगाए जाएं जिसके चलते वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, जो आपकी जिंदगी में दुर्भाग्य है उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दें कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, ये दोनों ही नंबर पर आपको हमें कॉल करना है और आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। नंबर हमारा जान लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। अपनी हर शंका का समाधान भी आचार्य जी से जान सकते हैं। और चलिए लिए चलते हैं आपको आचार्य जी के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर घर में कौन कौन से पौधे लगाए जाएं। क्योंकि बगिया लगाना सबको अच्छा लगता है आचार्य जी, लेकिन उन बगिया में कौन कौन से पौधे शामिल करने चाहिए, मैं चाहूंगी इसको लेकर विस्तार से आप जानकारी साझा करें। देखिए मणि जी, ये प्रसंग बहुत अच्छा है क्योंकि ये मौसम बरसात का है और आषाढ़ का मास शुभारंभ हो गया है, बरसात शुभारंभ हुई है। अब ऐसे में आपको अपने आंखों को देखने के लिए सुकून मिले और घर में ऊर्जावान अपने आप को महसूस करें। इसके लिए हरियाली का होना बहुत आवश्यक होता है। सबसे प्रथम बात करते हैं कि पौधे कौन से चयन करें। तुलसी के पौधे को कार्तिक मास में घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाना सबसे शुभ माना जाता है। तुलसी के पूजन से अनेक ग्रह दोष, पाप, कर्म, वास दोष नाश होता है। घर में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और घर धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस समय भी आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। आंवले की बात करें तो भगवान विष्णु को प्रिय पेड़ है, जिसमें देवताओं का वास माना जाता है जी। इस घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से, रोज पूजा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद से धन की कोई कमी नहीं रहती, वह कष्टों का निवारण होता है। परिजात की बात करें तो परिजात यानी हर श्रृंगार की ये पौधा घर में लगाना अति शुभ माना जाता है। घर के पूर्व उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। समुद्र मंथन में 11 नंबर पर जो रत्न प्राप्त हुआ था वो परिजात वृक्ष ही था, इसलिए इसे स्वर्ग का पौधा भी कहा जाता है। इसे छूने मात्र से शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, थकान मिट जाती है। जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ देव दोष शांत होता है, पितर दोष शांत होता है, देव देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और उस घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। समी, जो हम समी पत्र फेरों में काम लेते हैं मणि जी, वो भगवान शनि का पौधा कहलाता है और जब उसको हम लगाते हैं तो घर में धन धान की कमी नहीं रहती और शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। बीलपत्र, घर के आंगन में बील पत्र का पेड़ लगाने से घर का पाप नाशक यशस्वी हो जाता है। बील पत्र के वृक्ष सफेद आंकड़े जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा हो तो आप ये मान के चलें उसका यश बढ़ता है। उत्तर दक्षिण में पेड़ हो, सुख शांति और मधुरता बैठती है, दरिद्रता दूर होती है। मनी प्लांट घर के दक्षिण पूर्व में लगाना चाहिए। इसको लेकर ये मानता है कि घर में सकारात्मकता फैलती है। अश्वगंधा का पौधा बहुत शुभ माना जाता है। ये आयुर्वेदिक औषधि लोकप्रिय बना देता है। अशोक का पौधा ये लगाने से मन प्रसन्न रहता है, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। गुड़हल का पौधा व्यक्ति को सूर्य मंगल से संबंध रखता है
तो सूर्य मंगल की समस्या से निजात दिलाता है और गुड़हल माँ दुर्गा को अर्पण करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जिनको नियमित रूप से जीवन में अपनाने से बहुत कुछ आनंद होता है। और पेड़ पौधा हरियाली तो बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि दिल को ऊर्जावान प्रसन्नता देती है और हमें ऊर्जावान बनाती है। जी। अच्छा आचार्य जी, ये तो रहे कि कौन से पौधे हमें अपनी बगिया में शामिल करने हैं, कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए, कौन सा पौधा लगाने से हमारे जो दुर्भाग्य हैं वो दूर हो सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, कौन से पौधे ना लगाएं? देखिए, आपने ये सही कहा कि कौन से पौधे नहीं लगाएं, इसमें बहुत सही बात है। कांटे का पौधा कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटे के पौधे कई बार लोग लगा लेते हैं जी। और वो ठीक नहीं होते हैं। प्रवेश द्वार पर कांटे के पौधे कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये कांटे वाला जो पौधा है इसको अशुभ माना जाता है। जी। अच्छा, कांटे वाला पौधा नहीं लगाना चाहिए। जी। ठीक है। क्योंकि आचार्य जी आज हमने वास्तु दोष दूर करने वाले पौधे से जुड़ी जानकारी आप लगातार साझा कर रहे हैं और आपने ये भी बताया कि कौन कौन से पौधे हमें बगिया में शामिल करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जानकारी इस वक्त दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब हम आचार्य जी कॉलर्स को कर लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। जी। अच्छा, ठीक है। अपने जन्म तिथि समय बताइए। 17 सितंबर 1965, 17 सितंबर 1965, समय सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर, राजस्थान। समय सुबह के 7 बजे, स्थान बीकानेर। ठीक है, 4 बजे सवाल करिए। सुबह के 4 बजे जी। अभी जी मेरा आप प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से बताओ कि मुझे आगे कोई ऐसे कोई विशेष शक्ति को प्राप्त होगी जिससे मैं जन कल्याण कर सकूं, एक बहुत तगड़ी पहचान हो जाए। ज्योतिष की भाषा में बताइए। देखिए, शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है। और आपको बता दें कि आपका चंद्रमा उच्च का है और एकादश भाव में बैठा हुआ है। और भागवत चंद्रमा वृष राशि में हमेशा उच्च का ही रहता है, उच्च राशि में बैठा हुआ है। कर्क लगन है आपकी। वृष राशि में चंद्रमा का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ होता है। वहीं राहु बैठा है। राहु इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह है। कर्क लगन के लिए वृष राशि में स्थित राहु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ हो रहा है जी। और राहु उच्च का भी है, इसलिए आपको गुप्त विद्या प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें तंत्र विद्या आप कर सकते थे। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा शुभारंभ हुए और ये 29 तारीख तक रहेंगे। आज चतुर्थी है। आप माघ मास के भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रा में अपनी साधना करें, अवश्य आपको सफलता मिलती है। शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है, शनि वक्री हो रहा है अष्टमी शुक्र की। और आपको बता दें कि आपको शुभ भाव में शुक्र जो है स्व राशि का बैठा हुआ है, तो आप स्वभाव से भी मधुर रहेंगे। फिर थोड़ी जल्दी आपके शरीर में रहेगी, स्फूर्ति बहुत रखेंगे। तो मैं कहूंगा थोड़ा धैर्य और पेशेंस से काम करें, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं। अगले कॉलर का हम रुख करना चाहेंगे, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी, आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। अच्छा जी, आपके चरणों मेरा सशक्त नमस्कार है। जी, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। कल अनिल को भेज दिया जयपुर और 3 जून 1978 सुबह रात की 2:30 जन्म समय है और जन्म स्थान उसका रतनगढ़ है। तो उसमें क्या है कि आचार्य जी अनामिका अंगुली में उस मूंगे को रख रखा है और बाएं हाथ में उसने वो गोमेद को कपड़े के अंदर बांध दिया बुझा के। तो ये अब कैसा रहेगा? दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या, मूंगा और वो गोमेद? हाँ, पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहु की महादशा, इसलिए गोमेद पहनना उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। वो राह से भटक जाते हैं, थोड़े दिन स्थिरता लेते हैं, लेकिन बाद में परेशानी पैदा होती है। इसलिए उनको आपने गोमेद जो धारण कराया वो एकदम बढ़िया रहेगा। मूंगा पहन सकते हैं और गोमेद भी पहन सकते हैं। मूंगा अलग उंगली में पहने और गोमेद अलग उंगली में पहने, बल्कि मैं कहूँगा दोनों हाथों में पहनने ज्यादा ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि पुरुष सीधे हाथ में ही पहनता है। कई बार ग्रह दोष होते हैं, दोनों ग्रह मित्रता नहीं रखते हैं, तो उल्टे हाथ में भी पहना दिए जाते हैं।
इसलिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। इनको हालांकि अंगारक योग बना हुआ है इनकी जन्म पत्री में, तो इनको क्रोध बहुत आएगा। शनि मंगल की युति जो है इनको क्रोध दिलाती है। ये भाव भविष्य में भी आकर के निर्णय लेते हैं, भाव भविष्य में निर्णय लिए गए इनके ठीक नहीं होते हैं। इसलिए बिल्कुल धैर्य से बहुत अच्छा रहेगा। और आपने उनको आशीर्वाद दिया, मंगल शुभ विचारधारा के साथ में उनको आगे बढ़ने दीजिए। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं। अगले कॉलर का हम रुख करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर का हम रुख करेंगे। नाम बताइए अपना। हेलो, जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपनी पुत्री मुस्कान के लिए प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। तो उसका जन्म स्थान है जयपुर ठीक है। और सुबह का समय है 11:50 और 6/10/97, 6 अक्टूबर 1997। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके सरकारी नौकरी का योग है और शादी कब तक की संभावना है? देखिए, मुस्कान के लिए वृश्चिक लगन में जन्म लिया है, मांगलिक है मुस्कान, और मंगलिक डबल मंगलिक है। और इनका बृहस्पति देव नीच का पराक्रम भाव में बैठा है, बुध की महादशा है, और बुध उच्च का होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। और आपको बता दें कि वृश्चिक लगन से के लिए बुध का क्रियात्मक स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं होता है। बुध कन्या राशि में उच्च का बैठा हुआ है। बुध का यहाँ होना बहुत शुभ होता है। चंद्रमा से बुध एकादश भाव में अति शुभ फल दे रहा है। ये भावों पर जो बुध का सबसे प्रभावी जो है, तो इनका 2024 13 फरवरी से बड़ा अच्छा समय आ रहा है। उस समय इनको शादी विवाह का भी, कोई मंगल शुभ कार्य का भी संयोग बन रहा है। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं बेटी, बहुत भाग्यशाली है। संध्या के समय दीपक जलाना शुरू करें, शिव मंदिर में जाकर के देसी घी का दीपक जलाएं। और बच्ची से कहो कि 16 सोमवार का व्रत रखें, खासतौर पर श्रावण के सोमवार तो अवश्य करें। बील पत्र यदि 11 बील पत्र चढ़ाती है तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है आचार्य जी, अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन खर्चे बढ़ जाएंगे। व्यापार में कोई बड़ा खर्चा होने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में कहीं भी निवेश करने से पूर्व आप उचित मार्गदर्शन लें और जांच परख कर लें। बाजार में किसी के साथ शत्रुता करने से आज आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। और अब अगली राशि का बात कर रहे हैं, वृषभ राशि वाले लोगों की। नौकरी कर रहे लोग अपने बॉस की नजर में आएंगे, उनके काम की प्रशंसा की जाएगी। किसी भी सहकर्मी के साथ किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े आज संभव है, इसलिए उचित दूरी बना के रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और अब अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अपने विषयों में रुचि लेंगे। इसमें उन्हें अध्यापकों की ओर से मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्यतः इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और बीकॉम में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। और अब आप बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका अपने साथी के साथ सम्मत और मधुर बनेगा और अपने ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे मन आपका बहुत आनंदित रहेगा। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। शत्रु आपसे द्वेष भाव रख सकते हैं, उनके द्वारा आपके परिवार में कटुता लाने का प्रयास किया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार से दुष्प्रचार से बचे रहें। घर वालों के प्रति आपसी स्नेह को बनाए रखें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में मजबूती बनाए रखें। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कल्पनाशीलता बढ़ेगी, जो नए क्षेत्र में काम करने को उत्साहित करेंगी। आप अपनी बुद्धि के अनुसार कोई निर्णय ले, वाणी को मधुर रखें। व्यापारिक रूप से नए समझौते कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपको सफलता दिलाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। रिलेशन में रह रहे लोगों का अपने साथी से मोहभंग हो सकता है। उनका किसी और पर आकर्षण आ सकता है, जो रिश्ते में दूरियां लाएगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को बात आगे
आज पड़ सकती है। मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का मन आपसे पढ़ाई में कम लगेगा। उनकी रुचि कला के क्षेत्र में ज्यादा रहेगी। संगीत में भी आप नए वाद्य यंत्रों को सीखने पर ध्यान दे सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप अपने लिए नौकरी की खोज में हैं, तो आज के दिन मन बदल सकता है। आपका ध्यान स्वयं का व्यापार करने पर होगा, जिसके लिए आप अपनों से बड़ों से विचार विमर्श जरूर कर लें। अब मकर राशि के लिए बात करते हैं। परिवार में सभी के साथ आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा। सभी का आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। घर में किसी शुभ कार्य का होना आदि संभव होता है, जिससे सभी का मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के। आज का दिन आपके लिए बेचैनी भरा हो सकता है। किसी बात को लेकर आप उलझन की स्थिति में रह सकते हैं। ऐसे में कोई भी बात उसे अपने माता पिता के साथ अवश्य साझा करें, या घर में ऐसे किसी सदस्य के साथ साझा करें जिससे आपकी अच्छी बोलचाल है। अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को आज के दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता है, जो आगे चल करके उनके काम में बहुत आने वाली है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। तो इस प्रकार से ये रहा आज का राशिफल और कैसे जातकों को दिन रहने वाला है, जातकों को क्या खास करने की जरूरत है जिसके चलते उनका दिन और बेहतर बन सकता है। ये जानकारी आचार्य जी ने साझा की हमारे साथ जुड़कर। शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।